आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बयान और शहर शहर बवाल। आज देश के कई शहर एक साथ सुलग गए। आक्रोश की आग बिहार तक पहुंची। बिहार के भी कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रासुका लगाने की मांग की। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि आखिर एक साथ पूरे देश में आक्रोश की आग फैली कैसे। प्रयागराज से लेकर हैदराबाद, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक जुमे की नमाज के बाद जमकर हंगामा बरपा। बवाल की आंच बिहार तक भी पहुंची। ये तस्वीरें आरा की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोपाली चौक पर मौजूद होकर जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की। किसी भी धर्म के आइडियल के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, आप उसके लिए सख्त कानून बनाइए, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नुपुर शर्मा है अभी फिलहाल में, इसके लिए रासुका लगाया जाए। सिर्फ गिरफ्तारी और 6 महीना के लिए, 6 साल के लिए पार्टी से गिरफ्तार कर देना, ये कोई प्रावधान नहीं है। आरा के बाद अब मुजफ्फरपुर में विरोध के नाम पर हंगामे की तस्वीर देखिए। काजी इंडा चौक के निकट मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार समझाती बुझाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मामला ये हुआ कि मदरसा चौक भिखनपुर से एक पर जाम की सूचना मिली, तो जाम की सूचना मिली तो जाम आकर के छोड़ा दिए। कुछ लोग नुपुर शर्मा के विरोध में नारे लगा रहे थे। इधर नवादा में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुसलमान सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सद्भावना चौक के नजदीक घंटों सड़क जाम कर दिया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस से भी लोग उलझते नजर आए। सवाल है कि जुमे के दिन इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध जताना क्या जताता है? क्या एक साथ शहरों को सुलगाने की साजिश सुनियोजित थी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और नवादा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से साजिश नाकाम हो गई। यहां पर्चे पर भड़काऊ बातें लिखकर लोगों को नया टोला मस्जिद के पास इकट्ठा होने की अपील की गई। लोगों को इकट्ठा कर यहां भी जुलूस निकालने और हंगामे की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस वक्त रहते पर्चा बांटने वालों को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर एक्शन में आ गई, जिसमें फुलवारी शरीफ में बवाल होने से बच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कानून व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक। अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार का सख्त निर्देश। संगठित अपराध बर्दाश्त नहीं। शराब माफिया पर कसे शिकंजा। हाल के दिनों में पटना के आसपास लूट की कई वारदातें हुई। हत्या की घटनाओं ने बिहार के कई जिलों को हिलाकर रख दिया। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब के जखीरे का पकड़ा जाना तो आम बात है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में आज शामिल हुए हैं। खासतौर पर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान को कैसे सफल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती में कोई कोताही ना हो।
हर हाल में अपराध अनुसंधान में तेजी लाई जाए, दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें, किसी भी हाल में सांप्रदायिक घटना न होने दे, शराब पीने वालों को पकड़ें और शराबियों के निशानदेही पर सप्लाई चेन को तोड़ें। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था और शराबबंदी नीतीश कुमार के सुशासन के लिस्ट पर पहले पायदान पर है और नीतीश कुमार को इन दोनों मामलों में किसी हाल में कोताही बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जमुई के गुरमाहा जंगल से बरामद 2 आईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। ये बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किए गए थे, जिन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया। दोनों बमों को जंगल में ही डिफ्यूज किया गया है। नक्सलियों के ठिकाने से पिस्टल, वॉकी टॉकी, गन पाउडर और नक्सलियों की ड्रेस भी बरामद की गई है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर सारी आपत्तिजनक चीजें हैं और आईडी बम बनाने का सामान है। शेखपुरा में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और पकड़े गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। पथराव में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे और साथ ही पुलिस के जवान को चोट आई। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि खबर मिली थी कि सर्किट हाउस के पास अहियापुर मुसहरी में देसी शराब की बिक्री हो रही है और इसके बाद छापेमारी की गई। शराब के साथ एक धंधेबाज नशे की हालत में पकड़ा गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, पथराव शुरू कर दिया। सासाराम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम कर्मियों ने ठेला, खोमचा और फुटपाथ दुकानदारों पर कहर बरपाया। फल सब्जियों के ठेले बड़ी बेरहमी से उलट दिए गए, जिससे गरीब दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ठेले खोमचे वालों के सामान को जबरन पलटा गया है। नगर निगम कर्मियों को देखकर ठेले खोमचे वाले खुद ही हट रहे थे, लेकिन उनके सामान को सड़क पर पलट दिया गया। हैरानी की बात है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर आए थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। गोपालगंज में अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बुलडोजर चला है। विजयपुरी थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार में 12 मकानों पर बुलडोजर चला। किसी के मकान का आधा हिस्सा सड़क पर बना था तो कुछ मकान पूरी तरह से सड़क पर बने थे। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया, फिर माइकिंग कराई गई और उसके बाद बुलडोजर से मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान एक परिवार के सदस्य ने पुलिस के साथ नोकझोंक भी की, लेकिन बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो लोग शांत हुए। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। वीडियो 8 जून का है और घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के फुल मलिक गांव की है। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बेगूसराय से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खूब जमकर पत्थरबाजी हुई है दोनों ही पक्षों में और जमकर लाठी डंडे। महिलाएं भी इसमें दिख रही हैं, बच्चे भी शामिल थे। जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का कल 75वां जन्मदिन है। पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी पोस्टर हैं जिसमें लालू प्रसाद की जीवन के चित्रों को दिखाया गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिवस है और यह जन्मदिवस जो है आरजेडी वैसे तो सादगी के साथ सद्भावना दिवस के तौर पे मनाने जा रही है, लेकिन हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं उस तस्वीर को ज़रा देख लीजिए कि आरजेडी कार्यालय के बाहर लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने तरीके से इस पूरे आरजेडी कार्यालय के बाहर की दीवार को जो है वो पाट चुके हैं, लेकिन एक पोस्टर जो है वो सबसे अलग और सबसे
जो है ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय से लेकर के कई तस्वीर जो है उनकी यादों से जुड़ी हुई वो इस पोस्टर में दिखाई गई है। तो सबसे पहले ये पोस्टर देख लीजिए। यह पोस्टर जो है आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण के द्वारा लगाया गया है, अरुण कुमार के द्वारा लगाया गया है। और इस पोस्टर में देखिए लालू प्रसाद यादव जो है गाय को दूह रहे हैं, खेत में जो धान है उसके बाल वो देख रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गानी मैदान में संबोधन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो गरीब गुरबा हैं उनके बीच खाना परोस रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे है। जन्मदिन तो सद्भावना दिवस ही है। ये जो गरीबों का जो भगवान है तो सद्भावना गरीबों के लिए हमेशा काम करते हैं। देखिए आप जितना भी हमने इसमें दिखाया गरीबों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बाल काटा, नाखून काटा, नहाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया और चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। जितने भी काम किए वो गरीबों के लिए किए। तो लालू जी गरीबों के मसीहा के रूप में, मसीहा यानी भगवान के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, लालू यादव का जीवन जो है गरीबों के लिए रहा है और उस परंपरा को आरजेडी आगे लेकर के चलेगी। आरजेडी सद्भावना दिवस के तौर पे लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन को मनाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है कल आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे, पहुंच कर के जो पुस्तकालय बनाया गया है उसका उद्घाटन भी वो करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं लोगों के बीच आएंगे और अपने जन्म दिवस के जो है वो सादगी के तौर पे वो मनाएंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी घटक मिलकर राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनेंगे और संजय जायसवाल पूर्णिया में बीजेपी के गरीब कल्याण जनसभा में पहुंचे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ कई मंत्री मौजूद रहे और इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के काम की चर्चा हुई। सभी नेताओं ने कहा कि 8 साल में देश का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में इन सब बातों का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सभी से बात करके अपने सभी सहयोगी दलों से, अपने सभी मित्रों से विश्वास में लेकर तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के कोहिमा तक, जहां से भी उम्मीदवार आएगा एनडीए के सभी दल मिलकर के पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेंगे। जेडीयू नेता और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार, फिर उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की बात चल रही है, लेकिन सीएम पहले ही ऐसी चर्चाओं को खारिज कर चुके हैं। बनेंगे तब ना, जब वो चाहते ही नहीं है। कई बार खंडन कर चुके हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। पहले तो वाइस प्रेसिडेंट का चला, अब प्रेसिडेंट का चल रहा है। पहले पीएम मटेरियल का चला। ये सब खाली आप लोगों का न्यूज़ का मामला है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी गति से शहर की स्थिति नारकीय हो गई। मोती झील इलाके में प्रीकास्ट कल्वर्ट बनाया गया है, बावजूद इसके गंदा पानी जमा है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। नगर निगम ने सिर्फ 3 दिन में कल्वर्ट बनाकर सड़क चालू करने की बात कही थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। अब जल्द बारिश होगी और ऐसे में लोगों को आशंका है कि पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति होगी। बिहार में महज 4 से 5 दिन में मानसून आने की संभावना है, लेकिन मुजफ्फरपुर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है। अभी फिलहाल आप हमारे पीछे ये बेहद महत्वपूर्ण जो मार्केट है, कल्याणी चौक है मोती झील का, इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेहद आधुनिक तरीके से प्रीकास्ट तकनीक से कल्वर्ट के माध्यम से यहाँ कल्वर्ट बनाया जाने की बात कही गई थी। समय सीमा 2 बार खत्म हुई, हालांकि अब तक यह जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है और ऐसे में आप शहर की हालत देख सकते हैं। नारकीय स्थिति हो चुका है। किस तरीके से जो मुख्य बाजार मोती झील है वह लगातार बंद है और ऐसे में जब लगन का समय हो तो इसको लेकर व्यापारी काफ़ी गुस्सा में तो थे ही, लेकिन अब तक देख सकते हैं किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पर जमा है। मुख्य बाजार है और ऐसे में यहाँ पर कल्वर्ट बन जाने के बाद भी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। कुछ काम अभी बचा हुआ है। अब तक क्या कुछ बचा हुआ है, क्या कुछ होना बाकी है इसमें? ये प्रीकास्ट करके रेडी है और इसमें जो है साइड फिलिंग करवाना है। उसके लिए साइड वाल खड़ा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिर 2 नाला जो है सफाई नहीं हुआ है, ठीक है, उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। वो हाँ, ये फिर 2 नाला है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। ये महज मान के चलिए कि आधा फीट पानी इसमें जाता है ऊपर।
बाकी सब मिट्टी जमा हुआ है। इसको सफाई करवाने के लिए विभाग को बोला गया है। कितना दिन का समय लग सकता है इस समय? अभी 4 दिन का समय उन लोगों ने लिया है। अगर 4 दिन में वो करवा देते हैं तो हमारा काम 1 से 2 दिन का है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है जी, वो समय सीमा उनके तरफ से है। अगर वो समय सीमा 4 दिन में वो ख़त्म करवा देते हैं तो हमारा काम यहाँ पे लगभग ख़त्म है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्थिति कितनी खराब यहाँ पे हो चुकी है। कलवर्ट बन गया है, पानी आने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है जिसकी वजह से ये पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो सका है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण मार्केट है, लेकिन ऐसे में शहर की हालत कितनी नारकीय हो चुकी है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अपने वादे के मुताबिक फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने नवादा की 2.5 साल की चौमुखी कुमारी का सूरत में सफलतापूर्वक इलाज कराया। चौमुखी का सूरत में ऑपरेशन करा लिया गया है। चौमुखी वारसलीगंज प्रखंड के सौर पंचायत के हेमदा गांव की रहने वाली है। 2.5 साल की मासूम को जन्म से ही 4 पैर और 4 हाथ हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सोनू सूद ने इसे देखा और अपनी तरफ से ऑपरेशन कराने का ऐलान किया। सूरत के किरण अस्पताल के डॉक्टर मिथुन और उनकी टीम ने करीब 7 घंटे में इस ऑपरेशन को किया और चौमुखी अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगी और डॉक्टरों की एक टीम उस पर निगरानी रखेगी। जा रहा है, ठीक होगा। समस्तीपुर के नीमचक हैदर गांव के रहने वाले आलोक कुमार चौधरी स्टेट ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला और इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। परिवार के सदस्यों से बात की मुकेश कुमार ने। कल्याणपुर प्रखंड के नीमाचक हैदर गांव की ये तस्वीर है, जिस गांव के लाल आलोक कुमार चौधरी यहाँ पे से रहने वाले हैं, इस परिवार के रहने वाले हैं और इस परिवार में खुशी चौगुनी हो गई है क्योंकि वो अब SBI के MD बने हैं और उनके ये परिवार के सदस्य जो इस खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जब वो जन्म लिया था उसके बाद पठन पाठन के सिवा अन्य किसी भी विषयों में उसका मन कभी जाता ही नहीं था। कहीं घूमने भी निकलता था तो एक पुस्तक उसके हाथ में ही रहता था। ईश्वर ने उसके इस मेहनत का आज शिखर तक वह गया है, इसलिए हम सारे परिवार को काफ़ी हर्ष उत्साह और उसके मंगल कामना हमेशा हम लोग करता रहता हूँ। उसके जीवन में एक वारदात मुझे याद आती है। माँ की मृत्यु के समय वह बहुत ही तन्मयता से अपना जो है श्राद्ध कर्म कर रहा था। उसी समय मैंने देखा कि हर मंत्र के बाद अपने साइड में कंपटीशन रिव्यू वगैरह रखता था और पढ़ने लगता था। उसी समय मुझे लगा कि यह कुछ न कुछ करेगा। अच्छा लग रहा है, ऐसा सोचे नहीं थे कि इस शिखर तक वो चले जाएंगे, लेकिन हाँ मेहनत काफ़ी करते थे मैंने देखा और आज उस शिखर पर आखिरकार सफलता प्राप्त हुआ और आशा है कि इससे भी और आगे हो जाएंगे। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो इतने अच्छे मुकाम पे हैं और ये हमारे समस्त भाई बहनों के लिए और पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही गौरवशाली चीज़ है और ये हमारे हमेशा से एक आदर्श रहे हैं और हम जो भी आज हैं, हम जो भी एजुकेशन, जो भी अपने कैरियर में आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है उन्हें हमेशा देख के कि वो इतने अच्छे मुकाम पे। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।